हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं परंपरा कॉमिक्स में शैतानु। शैतानु। योगीराज अपने शयन कक्ष में गहरी नींद सो रहे थे। अचानक कक्ष में छाया अंधकार प्रकाश में परिवर्तित होने लगा। प्रकाश पुंज ने देखते ही देखते एक मानव रूप धारण कर लिया। हरिओम। उठो योगीराज, जागो। अगर तुम जैसे मानवता के रक्षक इतनी गहरी नींद सोएंगे तो दुनिया में पापियों का बोलबाला हो जाएगा। योगीराज की आंख खुल गई। मैं कैसे जागा? शायद किसी ने मुझे झिझोड़ा था। उठकर बैठ गए वे। मैं बत्ती बुझाकर सोया था, फिर कक्ष में प्रकाश क्यों है? जरूर कक्ष में कोई घुसा है। कौन है? घबराओ मत योगीराज, मैं हूं तुम्हारा गुरु आचार्य त्रिभुवन। योगीराज फुर्ती से पलटे। ओह गुरुजी आप? अगले ही पल, मेरा प्रणाम स्वीकार करें गुरुवर। आयुष्मान भव। पापियों दुष्टों का नाश करो। आप यहाँ, वो भी छाया के रूप में? सशरीर आ नहीं सकता था, इसलिए छाया के रूप में आया हूँ। आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरी मृत्यु का समय आ गया है। आज प्रातः सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ते ही मैं प्राण त्याग दूंगा। कुछ दुष्ट जादूगर मेरे शरीर और आत्मा को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तुम्हें मेरी आत्मा और शरीर की रक्षा करनी होगी। आज्ञा का पालन होगा गुरुदेव। पर आप हैं कहाँ? मैं कहाँ हूँ? हिमालय पर्वत की शांत घाटी में। जल्दी आना वरना अनर्थ हो जाएगा। यह कहकर छाया अदृश्य हो गई। योगीराज ने देर न की। ओम वायु नमः। उनका शरीर उड़ने लगा। उधर एक सुनसान द्वीप पर शैतान का परम भक्त शैतानु। जय शैतान, कृपा निधान कर कल्याण। तभी आका आका। क्या बात है मूर्ख, क्यों चिल्ला रहा है? देखता नहीं मैं पूजा कर रहा हूं। आका, कुछ जादूगर हिमालय पर्वत के एक स्थान को घेरे हुए हैं। मैं उधर से गुजर रहा था, मेरी नज़र अचानक उन पर पड़ गई। उनकी वहां मौजूदगी का क्या कारण है? पता नहीं। जुला जुली जाजूस। दीवार ने दर्पण का रूप धारण कर लिया। वह स्थान दिखा जिसे कई जादूगर घेरे हैं। दर्पण पर शांत घाटी का दृश्य उभर आया। कोई खास बात तो नजर नहीं आ रही है, सिवाय इसके कि ये लोग एक पर्वत को घेरे हुए हैं। महाशैतान, तो कुछ बता सकता है इस बारे में? बता सकता हूं, पर मैं समझ गया। मुंडे, जल्दी से 4 आदमी लेकर आ। अभी लेकर आता हूं आका। कुछ देर बाद शैतानु ने गंडासा उठाया और खचाक, व्यक्ति की गर्दन कटते ही मूर्ति की जीभ बाहर निकल आई। दूसरे, तीसरे और चौथे व्यक्ति की भी गर्दन उड़ा दी शैतानु ने। खून खत्म होते ही चारों धड़ नीचे गिर पड़े। मूर्ति की जीभ वापस अंदर चली गई। शैतानु, खुश कर दिया तूने मुझे। तू सचमुच मेरा असली भक्त है। तो फिर मेरे सवाल का जवाब दो। जिस स्थान को जादूगर पिंगली, कपाला और 2 मुंडा घेरे हुए हैं, वहां पर इस सदी का महान तंत्र मंत्र वेद पुराण का ज्ञाता आचार्य त्रिभुवन अपने जीवन के अंतिम सांसें गिन रहा है। इस बात का उन लोगों से क्या संबंध है? वह तीनों आचार्य की आत्मा को और शरीर को प्राप्त करने के चक्कर में है। उससे क्या लाभ होगा? ये बता, तू क्या क्या कर सकता है? वह सब जो ईश्वर कर सकता है। वह इंसानों को मार सकता है, मैं भी मार सकता हूँ। वो जिन चीज़ों को बना चुका है या बनाता है, उन्हें मैं भी अपनी जादुई शक्ति से बना सकता हूँ। उसने आकाश पर स्वर्ग नर्क बना रखा है, मैं इस धरती पर उनका निर्माण कर सकता हूँ। तू मुर्दे को जिंदा कर सकता है? नहीं, मेरी जादुई शक्तियाँ इसी काम में बेबस हो जाती हैं। आचार्य की आत्मा और शरीर प्राप्त कर ले, ये काम भी तेरे बस में हो जाएगा, क्योंकि उसने ईश्वर को प्रसन्न करके मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। मैं आचार्य की आत्मा और शरीर जरूर प्राप्त करूंगा। तो फिर देर मत कर, जल्दी जा। चल मुंडे। उधर योगीराज शांत घाटी के निकट पहुंचे ही थे कि चक चक आ। ओह, आचार्य ने मंत्रों की दीवार खींच रखी है। अब मैं अंदर कैसे प्रवेश करूं? गुरु जी को पुकारना चाहिए। गुरु जी, आपने तो मंत्रों की दीवार खींच रखी है, मैं आप तक किस तरह पहुंच पाऊंगा? इसी दीवार के कारण तो वह दुष्ट रुके हुए हैं, वरना खैर तुम नीचे आओ, मैं दीवार में दरार उत्पन्न करता हूँ। योगीराज का शरीर तेजी से नीचे आने लगा। गुरुजी, आप जिन लोगों की चर्चा कर रहे हैं उनमें से तो कोई तो मुझे नजर नहीं आ रहा। योगीराज को आचार्य त्रिभुवन की आवाज़ सुनाई दी। वह लोग तुम्हें देखकर छुप गए हैं। आचार्य त्रिभुवन की बात सही थी। ये कहाँ से टपक पड़ा? आचार्य की छाया इसी को बुलाने गई थी। इसकी मौजूदगी में आचार्य का शरीर और आत्मा को प्राप्त करना मुश्किल साबित होगा। तभी शैतानु वहाँ पहुँच गया। आका, इसे पहचानते हैं? ये योगीराज ही है ना? ठीक पहचाना। तुरंत ख़त्म कर दीजिए इसे, वरना आप अपने मकसद में सफल नहीं हो पाएंगे। योगीराज सामने पड़ ही गया है तो उसकी मौत निश्चित है, पर इस समय बुद्धिमानी यही है कि उसे जिंदा छोड़ दिया जाए। वो क्यों?
ताकि आचार्य के चक्कर में लगे पिंगली, कपाला और दो मुंडा से उसका मुकाबला हो जाए। वाह, बहुत दूर की सोची है आपने। उसमें से जो बचेगा उसे आप खत्म कर देंगे, क्यों, है ना यही बात? बिल्कुल ठीक समझा तू। योगीराज नीचे पहुंचकर मंत्र दीवार के सहारे आगे बढ़ रहे थे कि अचानक दीवार में द्वार उत्पन्न हुआ। योगीराज, जल्दी से अंदर आ जाओ। अरे, मंत्र दीवार में द्वार उत्पन्न हो गया है। योगीराज अंदर जा रहा है। मुझे यह मौका गंवाना नहीं चाहिए। जैसे ही पिंगली ने अंदर घुसना चाहा, द्वार बंद हो गया। चट 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 ठाक और आई आई। देख लिया एक दुश्मन कितनी आसानी से खत्म हो गया। यह भी मालूम हो गया कि मंत्र दीवार कितनी खतरनाक है। मंत्र दीवार के अंदर सीधे पहाड़ के अंदर चले आओ योगीराज। कुछ देर बाद, ठीक समय पर आए हो तुम। मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे प्राण निकलते ही मंत्र दीवार हट जाएगी और बाहर मौजूद दुष्ट जादूगर मेरे शरीर और आत्मा को प्राप्त करने के लिए झपट पड़ेंगे। तुम्हें दोनों चीज़ों की रक्षा करनी है। अगर एक भी चीज़ उनके हाथ लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। चिंता ना कीजिए, मेरे रहते कोई आपकी आत्मा और शरीर को हाथ नहीं लगा सकेगा। मेरे शरीर का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार कर देना और आत्मा को आकाश की उस ऊंचाई तक पहुंचा देना जहां तक जादुई शक्तियां ना जा सके। जो आज्ञा। मैं शरीर और आत्मा दोनों की एक साथ रक्षा नहीं कर पाऊंगा। मुझे प्रेतराज की मदद लेनी होगी। योगीराज ने मंत्र जाप किया, ओम प्रेतराज नमः। और योगीराज, मैं आ गया हूँ, पर मंत्र दीवार के कारण तुम तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। दीवार के पास ही रहो। दीवार हटते ही मेरे पास चले आना। यही वो क्षण था जब सूर्य की पहली किरण ने पृथ्वी को स्पर्श किया। हे ईश्वर! इसी के साथ आचार्य के प्राण निकल गए और मंत्र दीवार टूट गई। मैं आ गया योगीराज। मैं आत्मा के पीछे जा रहा हूँ। तो मैं आचार्य के शरीर की रक्षा करनी है। आप निश्चिंत होकर जाइए। हा हा हा, अब मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन जाऊंगा। आचार्य की आत्मा और शरीर एक बार हाथ लग जाए फिर तो सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। तभी उनकी नज़र आचार्य की आत्मा पर पड़ी। बहुत इंतज़ार किया इस क्षण का। हा हा, आ गई आत्मा जाल में फंसने। योगीराज ऐसे किसी हमले के लिए तैयार था। आचार्य की आत्मा उनके बीच से निकल गई। एक पल के लिए तो कपाला और दो मुंडा आश्चर्यचकित रह गए, फिर तेजी से आत्मा के पीछे झपटे। ओह, तो ये भी चक्कर में लगा हुआ है। तब पहली बार दोनों ने एक दूसरे को देखा। कपाला, आचार्य की आत्मा पर मेरा हक है। तू रास्ते से हट जा, वरना क्या, मैंने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। इससे पहले कि आग की लपटें, तो ले संभाल मेरा वार। इससे पहले कि आग की लपटें कपाला तक पहुंच पाती, उसके मुंह से पानी की धार निकली। समय नहीं है, वरना मैं देखता तेरे पास कितनी जादुई शक्तियां हैं। धड़ाक! इस समय तो आत्मा को पकड़ना है, वो हाथ से निकली जा रही है। तभी तू इतनी आसानी से नहीं जा पाएगा। ओ, अगले ही पल, हा 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 हा। दो मुंडा, ये समय आपस में लड़ने का नहीं है। आत्मा दूर होती जा रही है। एक बार वह जादुई सीमा से निकल गई तो हम हाथ मलते रह जाएंगे। तू ठीक कह रहा है, पहले हम आत्मा को पकड़ते हैं। आत्मा किसकी होगी इसका फैसला हम बाद में कर लेंगे, ठीक है? मंजूर है। आत्मा को पकड़ने के लिए इसे रास्ते से हटाना ज़रूरी है। ठीक कह रहे हो तुम। ओह, लगता है इनमें एका हो गया है। उधर प्रेतराज आचार्य के शरीर की रक्षा कर रहा था। तभी, अरे ये क्या हुआ? धड़ाम! अगले पल, हा हा, सब आत्मा के पीछे गए हैं। मैं शरीर ले जाऊंगा। मेरे रहते तो यह नामुमकिन होगा। मुंडे ने आवाज़ की दिशा में देखा। हा 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 हा, तू रोकेगा मुझे? तुझे तो मैं यूं खत्म कर दूंगा। प्रेतराज ने फुर्ती से कलाबाजी गाई, और फिर धड़! ओ! बाहर। प्रेतराज का ध्यान मुंडे की ओर होगा। मुझे जल्दी करनी चाहिए। धड़ाम! किरणों ने पहाड़ में एक दरवाज़ा बना दिया। प्रेतराज मुंडे से भिड़ा होगा। मैं चुपचाप शरीर उठा ले जाऊंगा। हट जा मेरे रास्ते से, क्यों अपनी मौत बुला रहा है? बाल बाल बच गया। धड़ाम! प्रेतराज को बाईं ओर हल्की सी आहट महसूस हुई। वह फुर्ती से घूमा। ओह, जादूगर शैतान तुम? हाँ, मैं आचार्य का शरीर लेने आया हूँ। वह तो तुम ले नहीं जा पाओगे। एक पल के लिए प्रेतराज मुंडे की ओर गाफिल हो गया। यही उसके लिए खतरनाक साबित हुआ। कैसे नहीं ले जा पाऊंगा? ओ, छोड़ दो मुझे। आका, जल्दी कीजिए, मैं इसे ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। शैतानू ने भी ये बात महसूस कर ली थी। बस कुछ देर पकड़े रहो। रुक जाओ शैतानू, अगर तुम आचार्य का शरीर यहाँ से ले गए तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। हा 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 हा, अब तू मुझे नहीं रोक पाएगा। प्रेतराज ने पूरी शक्ति समेटकर अपने शरीर को झटका दिया। ची ची, आका, मेरे रहते तू आचार्य का शरीर नहीं ले जा पाएगा। ओ, तेरी मौत आ गई है। मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं। कड़ाक! उह!
तूने आचार्य के शरीर को अपवित्र किया है था, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इस बार वह शैतानों के शरीर तक ना पहुंच सका। अगर जरा सी चूक हो जाती तो वह मुझे खत्म कर देता आकाश में। बस बहुत भाग लिए, अब रुक जाओ, इस अग्नि रेखा को तुम पार नहीं कर सकते। योगीराज ने मंत्र पढ़कर एक कंकड़ अग्निकोण पर खींच मारा। थाम! इस बीच कपाला और दो मुंडे करीब आ गए। मैं योगीराज को देखता हूँ, तुम आत्मा को पकड़ो। ओ, तू कहाँ भाग रही है? कपाल आत्मा के निकट पहुंचे ही था कि कड़ा। तभी मेरे पास जादुई हथियारों की कमी नहीं है, तू कब तक बचेगा योगीराज? गड़ 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 गड़। योगीराज ने फुर्ती से छलांग लगाई, पर पत्थरों की संख्या बहुत थी। पड़ाक पड़ाक। पत्थरों की मार से बचते हुए योगीराज ने जवाबी हमला किया। दो मुंडा को ऐसी उम्मीद न थी, इसलिए वह चोट खा गया। खचाक। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अभी और भी बहुत कुछ होगा मुंडे। कुछ था। इससे पहले कि वह संभल पाता, योगीराज ने उसकी गर्दन दबोच ली। मुंह खोल। जैसे ही उसने मुंह खोला, योगीराज ने मंत्र पढ़कर कंकड़ उसके मुंह में डाल दिया। बस हो गया काम। अगले पल थाम! दो मुंडा को खत्म करके योगीराज का ध्यान कपाला की ओर गया। ओह, ये तो आत्मा के बहुत निकट पहुंच गया है। अगर तुरंत कुछ ना किया तो ये उसे पकड़ लेगा। उन्होंने तुरंत अपना पवित्र खंजर निकाला और कपाला साए। कपाला घबरा कर पलटा, तभी खच। खंजर निकलकर योगीराज आत्मा के पीछे रवाना हो गए। जादुई सीमा का अंत निकट ही था कि ओह, ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? ची 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 ची। इससे पहले कि गिद्ध आत्मा को दबोचते, थलाम थलाम थलाम। गिद्धराज, ये तो सबको मार डाल रहा है, आप ही बताइए क्या किया जाए। शैतानू ने उसे कुछ समझाया। ठीक है आका, मैं ऐसे ही करता हूँ। ची ची ची। ये गिद्धों के लिए एक संकेत था। गिद्ध चारों ओर से योगीराज पर टूट पड़े। ची आ ची। उफ, एक बार इनके बीच से निकल जाऊं, फिर मैं इनसे निपट लूंगा। टिश्यू टिश्यू। अचानक उन्हें बीच से निकलने का मौका मिल गया। टिश्यू टिश्यू। गिद्ध उनके पीछे झपटे। ची ची। कुछ दूर जाने के बाद योगीराज पलटे और टिश्यू टिश्यू ची ची धाम धाम। गिद्धों को खत्म करके योगीराज ऊंचाई की ओर बढ़े। अरे आत्मा कहाँ गई? गिद्धराज भी नजर नहीं आ रहा है। मुझे गिद्धों से उलझाकर गिद्धराज आत्मा को पकड़ ले जाने में सफल हो गया है। मुझे तुरंत पृथ्वी पर पहुंचना चाहिए, कहीं आचार्य के शरीर का भी अपहरण न कर लिया गया हो। कुछ देर बाद ओह, वही हुआ जिसका मुझे डर था। प्रेतराज को क्या हो गया? कहीं यह खत्म तो नहीं हो गया? अगर प्रेतराज खत्म हो गया होता तो मेरी शक्ति आधी रह जाएगी। अभी खत्म नहीं हुआ, जान है भी इसमें। इस पर जादुई जहर चढ़ गया है। अगर जल्दी जहर ना उतारा गया तो वह खत्म हो जाएगा। मुझे तुरंत जहर उतारने का इंतजाम करना होगा। उन्होंने तुरंत नाग मंत्र पढ़ा। जाओ, उसका जहर खींच लो। नाग जहर खींचने लगा। जहर खींचकर वह अदृश्य हो गया। कुछ देर बाद होश आ रहा है। जल्दी उसे पूरा होश आ गया। क्या हुआ था प्रेतराज? आचार्य का शरीर कौन ले गया? जादूगर शैतानू। यह कहकर उसने बात पूरी कर दी। कहाँ रहता है जादूगर शैतानू? काले द्वीप पर। उधर काले द्वीप पर शैतानू आचार्य की आत्मा को उनके शरीर में प्रवेश कराने के लिए जाप कर रहा था। प्रवेश कर, अपने शरीर में दोबारा प्रवेश कर। आत्मा, नहीं, मैं दोबारा शरीर ग्रहण नहीं करूंगी। नहीं करेगी तो ले, मैं तुझे मानव रक्त से स्नान कराता हूं। खचाक। नहीं, ऐसा मत करना, मैं शरीर में प्रवेश करती हूँ। हा 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 हा। जल्दी कर। तभी थाम। अरे ये क्या हुआ? रुक जाओ आत्मा, तेरा अंत आ गया शैतानू। ओह, आग की लपटों ने आत्मा का रास्ता रोक लिया। मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं प्रेतराज। पर तभी खच। इस बार योगीराज ने पहले आचार्य के शरीर का अंतिम संस्कार किया, फिर आत्मा को जादुई सीमा के पार छोड़ा है। अब कोई खतरा नहीं है। आइए चलें। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परंपरा कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।